जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको अप्रैल माह में लगाई जाने वाली फसलें और सब्जियों के बारे में जानकारी देंगे कि किसान भाइयों, आप अप्रैल माह में आपको कौन सी फसल, कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगानी चाहिए, जिससे किसान भाइयों आपको कम समय में बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिले। तो किसान भाइयों, वीडियो में आपको अप्रैल माह की फसलों के बारे में पूरी जानकारी A to Z कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। तो किसान भाइयों, आज हम आपको ग्रुपिंग खेती के बारे में जानकारी देंगे। मतलब आप ग्रुप में खेती कर सकते हैं, मिश्रित खेती कर सकते हैं, इससे आपको कम लागत में अधिक फायदे होंगे। तो किसान भाइयों, हम ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे जिनको आप ग्रुप में लगा सकते हैं। मतलब एक से अधिक फसलें एक साथ लगा सकते हैं और इससे आपको अधिक मुनाफा मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों हमारे पहले ग्रुप की फसलों की। तो हमारे पहले ग्रुप में फसलें आती हैं किसान भाइयों, पपीता, मक्का और करेला। इन तीनों फसलों की खेती किसान भाइयों हम अप्रैल के पहले सप्ताह में या फिर दूसरे सप्ताह में एक साथ कर सकते हैं और इससे हमको अधिक दोगुना लाभ होगा। तो जैसे कि किसान भाइयों आप जानते ही होंगे कि यह तीनों फसलें हमारे अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। पपीता की फसल अलग कैटेगरी की है, मक्का की अलग और करेला की अलग। जैसे करेला की सब्जी वर्गीय फसल है और मक्का की फसल दाने वर्गीय फसल है। पपीता की फसल किसान भाइयों वह फल वर्गीय फसल है। तो किसान भाइयों, इन तीनों फसलों की खेती हम एक साथ एक ही खेत में और एक ही समय पर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं किसान भाइयों की पपीता, करेला और मक्का की बुवाई हम एक साथ कैसे करें। इसके लिए किसान भाइयों आपको वीडियो में समझना होगा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। पहले आपको पपीता की बुवाई इस तरह से करनी है, और इसके लिए किसान भाइयों आपने अगर पपीता की नर्सरी लगा रखी है तो आपके पास पौधे हैं तो उनका ट्रांसप्लांट करें इस तरह से किसान भाइयों। और आपके पास पपीता की नर्सरी नहीं है तो आप किसी भी नर्सरी से आप पपीता के पौधे ले सकते हैं और अपने खेत में इस तरह से लगा सकते हैं। और पपीता की बुवाई करने के बाद में किसान भाइयों आप ये बीच में 1.5 या 2 फीट की क्यारी देख रहे हैं किसान भाइयों, इसमें आप करेला के बीजों की बुवाई कर दें। अब सवाल यह आता है किसान भाइयों कि हम पपीता की खेती के लिए कौन सी किस्म के पौधों का चुनाव करें। तो किसान भाइयों हम आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा। आपको देसी, सिर्फ और सिर्फ देसी किस्म के पपीता के पौधों का चुनाव करना है, क्योंकि जो हमारी देसी किस्म के पपीता होती है किसान भाइयों, यह लंबे समय तक हमारे पौधे हमें फल देते रहते हैं किसान भाइयों। तो आपको देसी पौधों का ही चुनाव करना चाहिए। और इससे क्या हुआ किसान भाइयों कि हमारी पपीता के पौधे तो वहीं के वहीं पर रहेंगे, और जो भी हमने फसल जैसे करेला की फसल लगाई है, मक्का की फसल लगाई, इन फसलों को हम समय समय पर बदलते रहेंगे। अब करेले की बुवाई के बाद में किसान भाइयों जो हमारी करेला की हमने बुवाई की थी, उसमें जो नालियों में किसान भाइयों उसकी जो मेड़ें बची हुई हैं किसान भाइयों, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा होगा, तो इन मेड़ों पर किसान भाइयों आपको मक्का की बुवाई कर देनी है। तो इस तरह से किसान भाइयों हमारी तीनों फसलें कंप्लीट हो जाती हैं। पहले हमने पपीते की बुवाई कर दी है, उसके बाद में जो हमने पानी देने के लिए क्यारियाँ बनाई थी उसमें हमने करेला की बुवाई कर दी है, और क्यारियों की मेड़ों पर किसान भाइयों हमने मक्के की बुवाई कर दी है। तो इस तरह से हमारी तीनों फसलें एक साथ हमें उत्पादन और मुनाफा देंगी। तो किसान भाइयों यह था हमारा पहला ग्रुप। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों हमारे अगले ग्रुप के बारे में कि हमने अगले ग्रुप में कौन सी फसलें रखी हैं और आपको किस तरह से उनकी बुवाई करनी है। अब आते हैं किसान भाइयों हमारे दूसरे ग्रुप, यानी दूसरे ग्रुप में हमने जो फसलें रखी हैं वह है अदरक और चौलाई। किसान भाइयों अदरक और चौलाई की फसल की भी आप एक साथ ग्रुप में खेती कर सकते हैं, और इससे भी आप बहुत ही बढ़िया मुनाफा, कम लागत में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आप अदरक और चौलाई की जो खेती है अप्रैल के पूरे महीने में कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, पहले आपको अदरक की बुवाई कर देनी है, और जिन क्यारियों में आपने अदरक की बुवाई की है आप उन्हीं में
ऊपर से चौलाई की बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों जो भी फसलें जल्दी उगाती हैं और जल्दी हार्वेस्टिंग दे देती हैं, हम उनका जो है अदरक के ऊपर से बुवाई कर सकते हैं, जैसे धनिया, मेथी और चौलाई। तो किसान भाइयों, जिन क्यारियों में आपने जो है नीचे अदरक की थोड़ी गहरी बुवाई आपको कर देनी है और ऊपर से किसान भाइयों आपको जो है चौलाई की फसल लगा देनी है। वैसे तो हम मेथी की फसल भी लगा सकते हैं, लेकिन इस समय पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण मेथी की फसल में अधिक जो है रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, इसलिए हमने चौलाई की खेती को चुना है। तो किसान भाइयों, ऊपर से आप चौलाई की बुआई कर दीजिए, आपको जल्दी ही चौलाई की हार्वेस्टिंग प्राप्त हो जाएगी। जिससे किसान भाइयों, आपको क्या करना है, जब आपकी चौलाई की हार्वेस्टिंग लायक हो जाए तो आपको जो है इसको जड़ से ही उखाड़ लेना है। इससे आपकी अदरक की निदाई गुड़ाई भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अदरक और चौलाई की खेती अप्रैल के महीने में कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आते हैं किसान भाइयों हमारे तीसरे ग्रुप पर। तीसरे ग्रुप में जो हमने जो है फसलें रखी हैं किसान भाइयों, वह है हल्दी और धनिया। किसान भाइयों, आप हल्दी और धनिया की भी ग्रुप में एक साथ खेती कर सकते हैं और इनसे भी आपको जो है अप्रैल के महीने में इसकी खेती कर सकते हैं। आप हल्दी की बुवाई का सही समय किसान भाइयों 15 अप्रैल से 15 मई रहता है, इसलिए आपको किसान भाइयों अप्रैल के जो 3rd वीक है उसमें जो है हल्दी की बुवाई कर देनी है। और हल्दी के साथ धनिया की बुवाई उसी तरह से करनी है जैसे हमने अदरक और चौलाई की बुवाई का फार्मूला बताया था। इसी तरीके से आपको जो है पहले आपको नीचे हल्दी की बुवाई कर देनी है और उसके ऊपर से आपको जो है धनिया की बुवाई कर देनी है। और इसी तरह से आपको धनिया की हार्वेस्टिंग करनी है, जिस तरह से चौलाई की हार्वेस्टिंग की बताई थी हमने। आपको जो है धनिया की फसल को जो है जड़ से ही उखाड़ लेना है। इस तरह से आप हल्दी और धनिया की एक साथ ग्रुप में खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आते हैं किसान भाइयों हमारे अगले चौथे ग्रुप पर। तो किसान भाइयों, चौथे ग्रुप में जो हमने फसलें रखी हैं वह है पालक और मूली। किसान भाइयों, पालक और मूली की डिमांड जो है गर्मियों के सीज़न में बहुत ही बढ़िया रहती है और इसके भाव भी आपको गर्मियों के सीज़न में बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। तो अप्रैल के महीने में किसान भाइयों आप जो है पहले या दूसरे वीक में जो है आप पालक और मूली की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले क्यारियां बना लेनी है किसान भाइयों। क्यारियों की लंबाई जो है किसान भाइयों आपको 25 से 30 फीट रखनी है और चौड़ाई 4 से 5 फीट रख देनी है। तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, बीच में जो आपने क्यारी बनाई है उसमें आपको जो है पालक की बुवाई कर देनी है और जो क्यारी की जो मेड़े हैं किसान भाइयों उस पर आपको जो है मूली की बुवाई कर देनी है। और किसान भाइयों, मूली की बीच की दूरी की बात करें तो आपको किसान भाइयों आपको कम से कम 1 फीट दूरी मूली के बीच की रखनी है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप पालक और मूली की खेती एक साथ ग्रुप में करके आप जो है गर्मियों के सीज़न में बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसमें लागत भी बहुत ही कम आती है। और चलिए किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले ग्रुप के बारे में। तो किसान भाइयों, अगले ग्रुप में जो हमने फसलें रखी हैं वह है ग्वारफली, पुदीना और ककड़ी। किसान भाइयों, ग्वारफली, पुदीना और ककड़ी की खेती भी आप जो है एक साथ कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों इसकी खेती आप जो है मिश्रित नहीं कर सकती हैं। आपको अलग अलग क्यारियाँ बना के अलग अलग खेती करनी होगी इनकी। और अप्रैल के 1st वीक में आप इनकी बुवाई करेंगे तो आपको जो है गर्मियों के सीज़न में इनके अच्छे रेट प्राप्त होंगे और जल्द ही मुनाफा आपको इन फसलों से मिलेगा। और किसान भाइयों, अगले ग्रुप के बारे में बात करें तो अगले ग्रुप में किसान भाइयों हमने जो फसलें रखी हैं वह है मूंग, उड़द और तिल। किसान भाइयों, मूंग, उड़द और तिल की खेती भी आप अप्रैल के 1st वीक में कर सकते हैं, मतलब अप्रैल के पहले सप्ताह में आप जो है मूंग, उड़द और तिल की खेती कर सकते हैं और इनसे भी आप बहुत ही जल्द, कम से कम किसान भाइयों 60 से 70 दिन में आप मूंग की फसल से बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरह से इन तीनों फसलों से किसान भाइयों आप बहुत ही जल्द कम लागत में बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही आज की फसलें थीं अप्रैल माह में जो लगाई जाने वाली बेस्ट फसलें थीं। किसान भाइयों, इन सभी फसलों को लगाकर आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कम लागत में कमा सकते हैं। और किसान भाइयों, आप किसी भी फसल के बारे में डिटेल में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उस फसल के बारे में आपको डिटेल में जानकारी
दे देंगे। तो चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।